कि हिंदी सुघर सलोनी नोनी, हिंदी सुघर सलोनी नोनी। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। हमारे बीच डॉक्टर राम अवतार पाठक जी हैं। इनकी कविताओं में हमेशा एक सोच देखा गया है। ये कविताएं कम लिखते हैं, एक तरह से कहा जाए तो शोध विषय पर ज़्यादा इनकी कविताओं का रहता है। तो अक्सर इनकी जो शोध मूलक जो कविताएं हैं उनकी प्रस्तुति आज इस गोष्ठी के माध्यम से आप सभी देखेंगे। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि आज की गोष्ठी में माँ वीणा वाणी के बाद राम अवतार पाठक जी आएँ और अपनी कविता पाठ करें। सर्वप्रथम माँ वाणी को नमन करता हूँ। आप सभी सरस्वती भरत पुत्रों को नमन करता हूँ। सर्वप्रथम भगवान मतंगेश्वर के चरण कमलों में एक छंद समर्पित करता हूँ। जी स्वागत। कि टेर 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 पुकारूं मैं बेर बेर, टेर 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 पुकारूं मैं बेर बेर, प्रथम मतंगेश्वर आप को प्रणाम है। बहुत बढ़िया। प्रथम मतंगेश्वर आप को प्रणाम है। और कितने भी कष्ट हों, कितने भी कष्ट हों, चाहे अकाल मौत हो, टाल देंगे त्रिपुरारी मिलेगा आराम है, टाल देंगे त्रिपुरारी मिलेगा आराम है। तो त्रिलोक में कोई नहीं, त्रिलोक में कोई नहीं शिव के समान देव। ओ माँ गणेश कार्तिक ओ मेरे चारों धाम हैं, माँ गणेश कार्तिक ओ मेरे चारों धाम हैं। और शाश्वत अति आलसी कुछ न करे काम जो, और करने वाले आप हो होता मेरा नाम है, करने वाले आप हो होता मेरा नाम है। और दूसरा छंद और समर्पित करता हूँ, क्योंकि शिवरात्रि के समय जब हमारे भोलेनाथ की बारात निकलती है, भगवान भोले दूल्हा बनते हैं, तो उस झांकी को देख करके एक छंद निकाला था कि गले सोहे नागराज मेरे भोलेनाथ जू के, गले सोहे नागराज मेरे भोलेनाथ जू के, जटाओं में गंगा जू की छवि सोहे न्यारी रहे। ओ कालकूट कंठ वसे मंजुल माल मुंड की, चंद्रमा ललाट जाके बांके त्रिपुरारी रे, चंद्रमा ललाट जाके बांके त्रिपुरारी रे। तो गोरा से विवाहे है तू भस्मी रमा के चले, गोरा से विवाहे है तू भस्मी रमा के चले, कर में त्रिशूल लिए नंदी की सवारी रे। और भूत प्रेत नाच रहे शाश्वत ए गली गली, भोले की बारात चली छटायती प्यारी रे, भोले की बारात चली छटायती प्यारी रे। शंकर जी की वंदना हुई। इसके बाद आज विश्व हिंदी दिवस है, उसके उपलक्ष्य में एक चौकड़िया और जिसकी रचना हमारे आदरणीय वरिष्ठ कवि जड़िया जी की सुनी थी, बस उसी को लेकर के जब से हम चौकड़िया की पहचान की और एक चौकड़िया आपके सामने रखता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि देखिए, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और एक वर्ष में 365 दिन हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, तो हिंदी तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ही है ही। तब कहना चाहूँगा कि हम सभी हिंदुस्तानी हिंदी के, खड़े होके बोल सकते हैं, हम सभी, कि हम सभी हिंदुस्तानी हिंदी के, और भारत माता के बिंदी के, हम सभी हिंदुस्तानी हिंदी के। कि हिंदी सुघर सलोनी नोनी, हिंदी सुघर सलोनी नोनी, और ज्यों श्यामा कालिंदी के, कि ज्यों श्यामो
कालिंदी के, हम सबो हिंदुस्तानी हिंदी के। और मित्रों, मैं कहना चाहूँगा, अन्य भाषाओं से इतराज नहीं है, कितनी भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो चाहे तो हिंदी का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा दिन भर में। तब मैं कहूँगा कि हिंदी बिना यहाँ सब सुनो, हिंदी बिना यहाँ सब सुनो, कि जैसे ओम बिना चांद बिंदी के, जैसे ओम बिना चांद बिंदी के, हम सबो हिंदुस्तानी हिंदी के। और मित्र, ये हमारी हिंदी हमारे हिंदुस्तान में तक सीमित नहीं रही। अरे शिकागो सम्मेलनों में छा गई, शिकागो सम्मेलनों में छा गई। अरे मीठे बोले विवेकानंदी के, अरे मीठे बोले विवेकानंदी के, कि हम सबो हिंदुस्तानी हिंदी के। और अंतिम के हिंदी संग बहने बुंदेली, हिंदी संग बहने बुंदेली, तो शाश्वत परमानंदी के, कि शाश्वत परमानंदी के, कि हम सबो हिंदुस्तानी हिंदी के। और मित्र, इसके बाद एक छोटी सी कविता है, वो चाय के ऊपर है, कि आज चाय हमारे देश की एक सभ्यता का आवश्यक अंग बन चुकी है। घर आए अतिथि का स्वागत यदि हम चाय से नहीं कर पाते तो वह स्वागत अधूरा सा लगता है। परंतु जो हम समझते हैं कि एक चाय स्फूर्तिदायक और स्वास्थ्यवर्धक ना होकर के अनेक दुर्गुणों से युक्त है, आलोचनात्मक कविता है, पेश करता हूँ। स्वागत है। कि चाय के हम तुम सभी अधीन, चाय के हम तुम सभी अधीन, वो अतिथि देव का पहला स्वागत, अतिथि देव का पहला स्वागत, और कुछ ही बचे प्रवीण, कि चाय के हम तुम सभी अधीन, चाय के हम तुम सभी अधीन, के फूंक फांक के पीने वाली, बहुत बढ़िया, फूंक फांक के पीने वाली, चाय में विष हैं 3, और वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, थीन टैनन कैफीन, कि चाय के हम तुम सभी अधीन, चाय के हम तुम सभी अधीन। इसका जो पहला पॉइजन है वो थीन नामक है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालता है। तब कहता हूँ कि हल्का सा आनंद जो मिलता, बार बार चाय पीने की जो आदत बन जाती है, कि हल्का सा आनंद जो मिलता, मीठा जहर यथीन, कि हल्का सा आनंद जो मिलता और मीठा जहर यथीन, और ज्ञान तंतु, कि ज्ञान तंतु जड़ जाएंगे जो जंग डकारे टीन, चाय के हम तुम सभी अधीन, चाय के हम तुम सभी अधीन। और दूसरे नंबर का पॉइजन, कि दूजा टैनन कब्जी बनावे, दूजा टैनन कब्जी बनावे, हो पाचन शक्ति विलीन,
और नींद नष्ट करने में माहिर, नींद नष्ट करने में माहिर और मंद नशा में लीन, चाय के हम तुम सभी अधीन, चाय के हम तुम सभी अधीन। और तीसरे नंबर का जो पॉइजन है भाई साहब सबसे बड़ा है, और देखिए जो टैनिन है कि घुन की भांति चाट खाती है, घुन की भांति, जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है कि घुन की भांति चाट खाती है, गुर्दा दिल ये स्प्लीन। और 3 गुना लघु शंका जावे और शाश्वत कहे सचेत रहो अब, और महाभयंकर कैफीन, चाय के हम तुम सभी अधीन, चाय के हम तुम सभी अधीन। वो अतिथि देव का पहला स्वागत और कुछ ही बचे प्रवीण, चाय के हम तुम सभी अधीन, चाय के हम तुम सभी अधीन।